पर प्रभु की चंचलता और दुगनी हो जाती। घर में जो कुछ मिलता वो सब तोड़ फोड़ कर देते। भाई तो पिता माता और कुछ भी नहीं कहते, जिससे लीलामयी प्रभु स्वच्छंदता से परमानंद के साथ अपनी लीलाएं करते रहते। बोलेंगे तो और अधिक करते हैं, और अधिक तोड़ फोड़ करेंगे, और अधिक उछल उश्रृंखलता करेंगे। इसलिए माता पिता कुछ बोलते ही नहीं। अब बोलने से को क्या फायदा। से कहते हैं आधे खंड में वर्णित समस्त कथा मानो अमृत का सूत्र है, जिसमें श्रीमन नारायण ने शिशु रूप से क्रीड़ा की है। इन सब लीलाओं को बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। भगवान स्वयं नारायण, स्वयं भगवान श्री हरि, स्वयं श्री कृष्ण ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जो कभी नहीं होती, जो कहीं नहीं। सिर्फ गोलोक वृंदावन धाम में ऐसी लीलाएं हैं, या वृंदावन धाम में ऐसी लीलाएं हैं। वृंदावन धाम को छोड़कर कैसी लीलाएं और कहीं देखने को नहीं मिलती त्रिभुवन में, अनंत कोटि वैकुंठ लोकों में। इसलिए ऐसी लीला एक बार फिर सुन करके या देख करके, पढ़ करके बड़ा आनंद हो रहा है। कहते प्रभु माता पिता की किसी का भी भय नहीं करते, केवल अग्रज विश्व रूप को देखने से ही नम्र हो जाते। जो उनके बड़े भाई अग्रज है विश्व रूप, उसको देख करके खुद ही शांत हो जाते, खुद ही विनम्र हो जाते। प्रभु के बड़े भाई भगवान विश्व रूप अजन्मा से ही विरक्त, अंजाम से ही विरक्त और सर्वगुणों से के निदान थे। वे सर्वशास्त्रों द्वारा केवल विष्णु भक्ति की ही व्याख्या करते रहते। उनकी व्याख्या का खंडन करने की किसी में शक्ति नहीं थी। वह कान, मुख और मन से यहाँ तक कि वह सब इंद्रियों से कृष्ण भक्ति को छोड़कर कुछ नहीं बोलते और न सुनते। किसके बारे में बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं बेटा दीदी? बेटा दीदी चले गए कथा से या सो गए, या मैं ही चला गया कथा से? किसके बारे में बोल रहे हैं रेवती माता? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये गुणी किसके गुण है? ये बड़े भाई। जय हो राम प्रभु की जय हो, प्रणाम, जय प्रणाम प्रभु जी। श्री राधे। रेवती माता कहाँ गई? बेटा माता कहाँ गई? मोबाइल लगा के सो जाते हैं क्या? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इधर ही थी। जागे रहो थोड़ा, बाहर निकली थी। बाहर मत निकलो। बाहर बहुत ठंड है, जम्मू में तो बहुत ठंड है। ठीक है, सुनते रहिए। तो विश्व रूप अभिराम प्रभु बता रहे हैं, विश्व रूप के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, विश्व रूप के बारे में बता रहे हैं। और बाकी सब भक्तों का भी स्वागत है और कथा में ध्यान सुने। कहते हैं निमाई किसी की बात नहीं सुनते, अपने बड़े भाई विश्व रूप की बात सुनते हैं। और विश्व रूप के ऐसे गुण हैं। अनुजेरा देखी अति विलक्षण रीत, विश्व रूपे मने गने हैया विस्मित। अपने छोटे भाई विश्वंबर, श्री विश्वंबर की अति विलक्षण रीति को देखकर विश्व रूप विस्मित होकर मन ही विचार करते। एक विश्वंबर है और दूसरा कौन है? विश्वरूप। ओके, विश्वरूप कौन है? बड़े भाई है विश्वंभर के। विश्वंबर महाप्रभु है। महाप्रभु। कहते एक बालक कबू न है प्रकृति छौला छोयाल, रूप आचरणे ये न श्री बाल गोपाल। ये बालक कभी भी प्राकृतिक शिशु नहीं है, इसका रूप और आचरण ऐसा है जैसे श्री बाल गोपाल का था। बड़ा भाई ऐसा सोच रहा है, विचार कर रहे हैं। ये जितने भी अलौकिक कर्म निरंतर करते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण इस बालक के शरीर में खेल रहे हैं। बड़ा भाई ऐसा बोल रहा है। इस प्रकार चिंतन करते विश्व रूप महाशय से सब तत्व किसी से प्रकाश न करके अपने कार्य में मत हो जाते। इस प्रकार चिंतन करते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं और अपने कार्य में मत हो जाते, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा है किसी को कुछ बोलना नहीं है। अगर ऐसा दर्शन भी होता है, क्योंकि उस ब्राह्मण को भी जिनको अष्टभुजा रूप दिखाया, बोला किसी को बताना नहीं तो नाश कर दूंगा, इतना डरा तक दिया उनको, तो बेचारा वैसे ही डर गया था। परंतु परम प्रिय है, रोज आते हैं महाप्रभु का दर्शन करते हैं, और वहीं नवदीप की गलियों में किसी कोने में कुटिया बना करके रोज महाप्रभु का दर्शन करते हैं। साक्षात पर ब्रह्म हमको दर्शन मिल गए, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन हो गया।
इसी प्रकार विश्व रूप भी सोचते हैं परंतु किसी को बोलते नहीं। निरंतर सब वैष्णवों के साथ रहकर कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति और कृष्ण पूजा में मत रहते विश्व रूप इस प्रकार से। उस समय सारा जगत धन पुत्र विद्या रस में प्रमत्त था और सब लोग वैष्णवों को देखने मात्र से ही उपहास करते थे। ये हमने पहले ही सुना, महाप्रभु के आने से पहले ही अद्वैत आचार्य ने देखा कि सब जगह गीता भागवत को भी केवल भोग की दृष्टिकोण से ही पढ़ाया जा रहा है कि भोग करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, आओ खाओ पियो मौज करो। इसलिए महा अद्वैत आचार्य का मन ही हुआ था मैं चक्र को बुला लूं, क्योंकि स्वयं महाविष्णु है, चक्र को बुला करके खत्म कर दूं। फिर बोला नहीं, मेरा अवतार नहीं है, मेरे अवतार का समय नहीं है, ये तो भगवान के अवतार का समय है। भगवान आकर के सबका कल्याण करेंगे, क्योंकि मारूंगा तो किस किस को छोड़ मारूंगा, फिर तो सबको ही मारना, पूरा धरती ही नाश करनी पड़ेगी। प्रलय अभी तो प्रलय का समय आया नहीं, तो अभी मैं कैसे नाश करूं? नहीं नहीं, इनका कल्याण करना है। तो इस प्रकार से केवल विश्व रूप और कुछ गिने चुने भक्त कृष्ण कथा कर रहे हैं, बाकी सब लोग जो है वह अपने भोग विलास में लगे हुए हैं। और जो वैष्णव दिखते हैं तो उनको हंसते हैं, वैष्णव लोग क्या है, बेकार। क्यों? क्योंकि उनको भोग विलास को इंटरेस्ट नहीं है, उनको मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको भजन में इंटरेस्ट है, इसलिए उनको लगता है ये तो ऐसे ही बेकार है। ये सब लोग वैष्णवों को देखकर श्लेष से बड़ी पहलियां उच्चारण करने लगते और कहते यति सती की था तपस्वी सभी तो एक दिन मरेंगे। चाहे सन्यासी है, चाहे सती है, चाहे तपस्वी, सबको तो एक दिन मरना है। शुद्ध वैष्णवों के को देखकर तत्कालीन चक्र का मतवम लंबी नवदीपवासी पाषंडीगण देहात्मिक बुद्धिजीव जगत के काम भोग में प्रमत्त होकर नाना प्रकार छड़ा और हेला आदि की रचना करके परिहास करते। वह और भी कहते कि ये सन्यासी, पतिव्रता, साध्वी और तपस्वी आदि धर्मपरायण व्यक्ति के धर्म आचरण सब कुछ तो वृथा है, सब बेकार है, सब तो मरना ही है, सबको तो मरना है एक दिन, चाहे पतिव्रता हो, चाहे गंदी स्त्री हो, चाहे वटेवर, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, का मोग खाओ पियो। आज भी हम कई लोगों से ऐसे मिलते हैं, ऐसे विचारधारा फैली हुई है कि सब तो खाओ पियो ऐश करो, बस यही तो है। क्यों? क्योंकि इसके उत्तर कुछ पता ही नहीं है। कॉन्शियसनेस ही इतनी डिग्रेडेड है, संकुचित अवस्था में पहुंच गए हैं मनुष्य। विकसित और पूर्ण विकसित तो बात ही कहां, बहुत कम विकसित अवस्था के हैं। आज सुबह से बड़ा आनंद आया, सुबह 4-5 बजे से 6 बजे से उठ करके पूरा अभी तक घूम रहे हैं, कथा कीर्तन प्रसाद कुकिंग, बड़ा आनंद आ रहा है सुबह से। परंतु जिनके घर में गए थे, कितना बार बोलने के बाद मुंह से नाम तक नहीं निकलता, ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत। 1-1.5 घंटा कीर्तन करने, कथा करने के बाद तब जाकर के अंतिम प्रहर में उनके मुख से नाम उच्चारण हो पाया। अदरवाइज सच बात है, ये नाम निकलना भी इतना आसान नहीं है। मुख से नाम निकलेगा ही नहीं, कितना भी प्रयास करवाओ। बार बार सुना करके, कथा बोल के बोलते, कानों में कीर्तन करते 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 तब जाकर के फाइनली लास्ट पेज में उन सब ने थोड़ा सा अच्छे से नाम कीर्तन किया और वातावरण पता लगता है। हमने पिछले सैटरडे भी प्रोग्राम किया, उनके वातावरण, वो ब्रजवासी है, भले ही भक्त में नहीं है, मे बी दे आर नॉट दीक्षित, और वो माला और ये सब नहीं करते, पर एकादशी व्रत करते हैं और वृंदावन में पास में रहते हैं। नेचुरली वहां का वाइब्रेशन अलग है, नेचुरली वहां पर कीर्तन अलग प्रकार से ऑटोमेटिक निकलता है, कथा भी। यू विल फील दैट, जिनको अनुभव है, जो लोग करते हैं ये सब चीजें, उनको पता है कहाँ का वाइब्रेशन कैसा होता है। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कलयुग में आसपास के। तो वही कह रहे हैं कि वे लोग उसको ही सुकृतिवान कहते जो पालकी पर बैठकर अथवा घोड़े पर चढ़कर चलता है और 10-20 व्यक्ति उसके आगे पीछे चलते हैं। वही बुद्धिमान है, वही व्यक्ति बड़ा है, सुकृतिवान है, उसी के पास, ही इज वेरी लकी पर्सन। कौन? जो बड़ी पालकी पे बैठा हुआ है और बढ़िया से लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, वही बढ़िया है। मतलब जिसके पास धन है, संपदा है, नाम है, ऐश्वर्य, वही बढ़िया है, बाकी सब बेकार लोग हैं। गोसाई, तुम इतने भाव से क्रंदन करते हो, तब भी तुम्हारा दारिद्र्य दुख नाश नहीं हुआ। क्या बोलते, आप लोग इतना रो रहे हो,
किस लिए रो रहे हो? आपका जो गरीबी है दूर हो जाए, फिर भी गरीबी दूर नहीं हो रही है आपकी। उनको ये पता नहीं है किस लिए रो रहे हैं, कृष्ण प्रेम में रो रहे हैं। हाँ। वो कृष्ण प्रेम में रो रहे हैं। जोगी जागे भोगी सोवे, कृष्ण प्रभु के प्रेम, भक्त प्रभु के प्रेम में रो। जो भोगी है वो निंद्रा करेगा, आराम से बैठा रहेगा, सो जाएगा, आ मजे करो। सो जाए मतलब मजे करेगा जिंदगी के। और जो योगी है वो जागते रहते हैं, एकदम ध्यान करेंगे, कुछ करेंगे, तपस्या करेंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे। मगर भक्त प्रभु के प्रेम में रोए। भक्त केवल रोते हैं भगवान के प्रेम में। पर साधारण व्यक्ति को क्या लगता है, ये क्यों रो रहा है? अरे बेचारे को गरीब है, धन नहीं है, शायद गाड़ी बंगला नहीं है, इसलिए रो रहा है, इसलिए दुखी है। वो इसलिए दुखी नहीं है कि गाड़ी बंगला नहीं है, धन संपदा नहीं है। अगर है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस कृष्ण प्रेम में रो रहे हैं, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के मिलन में, विरह में, दोनों में रोए जा रहे हैं। इसलिए वो इसलिए नहीं रो रहे। किसी ने गुरु नानक देव को कहा कि आप हमेशा दुखी दुखी से रहते हैं। तो बोले, मैं दुखी दुखी सा इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये सब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जब यहां पर आते हैं, कीर्तन कथा में बैठे रहते तो बड़ा आनंद आता है और मैं भी हंसता रहता हूं। हाँ, तब तो आप बहुत हंसते हो, तब तो आप बड़े आनंद में होते हो। परंतु बाद में इसलिए रोता हूं, इसलिए दुखी होता हूं, अब तो चले गए, अब तो चले गए, कल दोबारा कथा में आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं इनकी। और घर में जाकर के क्या भजन साधन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इनका क्या होगा? जब इनकी मृत्यु आएगी तो इनको क्या होगा? इनको फिर से 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसलिए मैं देख करके दुखी हूं। तो अभी सत्संग खत्म हो गया, खत्म भी करना पड़ेगा क्योंकि उनको घर में 10 काम है, सब चीजें करनी है। पर अब गए, कल वापस कौन आएगा पता नहीं। इनमें से फंस जाएगा माया में, किसी कार में, किसी काम में, किसी न किसी चक्कर में। और हम भी यहाँ पर देखते हैं कितने सारे वक्त जुड़ते हैं और कितने सारे फिर टिकते हैं। बहुत कम टिकते हैं, बहुत कम। अभी की बात नहीं है, 30 साल 32 साल की बात है। राम प्रभु जानते हैं कितने लोग हमसे जुड़े, कितने लोग आए, कितने हैं, कितने चले गए, कितने अभी भी है, ऐसा नहीं है। हाँ। इसलिए नानक कहते हैं मैं दुखी हो जाता हूं इन सब की हालत देख करके। इनका क्या होगा? इसलिए नहीं कि मैं तो आनंद में हूं निरंतर, मैं तो आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। पर ये लोग सोचते हैं, बाकी लोग, संसारी लोग, कि ये व्यक्ति जो है इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके पास धन नहीं है, संपदा नहीं है। तुम जो बार बार उच्च स्वर से हरि हरि बोलते हो, ऐसा पुकारने से गोसाई भगवान क्रोध हो जाएंगे। बोलते हैं जोर जोर से हरि बोल करते हो, कीर्तन करते हो, रास्ते में नाचते गाते हो, इससे भगवान क्रोधित हो जाएंगे। ऐसे हेला बेला अपसंप्रदायी बोलते हैं। कृष्ण भक्ति शून्य व्यक्ति इस प्रकार अनेक बातें कहते हैं जिससे सुनकर भगवत जन महा दुख पाते थे। जो कृष्ण भक्ति शून्य व्यक्ति है वो इस प्रकार बातें करते हैं। अरे बेचारे रो रहे हैं, क्या हो गया इनको? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। भगवान का नाम जोर से नहीं पुकारना होता है। कहीं भी किसी के मुख से कृष्ण कीर्तन सुनाई नहीं देता था। भक्तगण समस्त संसार को सर्वदा त्रिताप में दग्ध हुआ देखते थे। किसी के नाम, जब किसी से हरिनाम निकलेगा नहीं, वो सब, उनको लग रहा है कि हम सुख हो रहे, पर वो सब के सब जल रहे हैं त्रितापों में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों में जल रहे हैं, पर उनको लग रहा है कि हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। सिगरेट पी करके लगता है अभी मजा आ रहा है, जब फिर लगता है इसमें कोई मजा नहीं, शराब पी लो। शराब पीकर लगता है तो शराब में ज्यादा मजा है। बहुत पीने के बाद लगता है इसमें कुछ फायदा नहीं, इसमें मजा नहीं है, थोड़ा सा और हायर नशा ले लो और ड्रग्स ले लो। वो लेने के बाद लगता है इसमें कोई नशा नहीं, भी LSD और भी नेक्स्ट लेवल का ले लो, कुछ तो ऐसा ले लो। लेते जाओ, जब तक मर जाता तब तक भी आनंद की अनुभूति, तब तक भी सुखी नहीं हो पाता है। केवल सुख ढूंढता ही रहता है, ढूंढता ही रहता है। हाँ। पर उनको समझ में नहीं आता। उनको बोलेंगे अरे इसमें सुख नहीं है, समझ में नहीं आता इसमें सुख नहीं। उनको नहीं, इसी में सुख है, मुझे तो आ रहा है तो फिर शराब छोड़ करके ड्रग्स क्यों ढूंढ रहे हो? बांग क्यों ढूंढ रहे हो? क्या बोलते हैं उसको, जो भी पीते हैं लोग ड्रग्स, ये सब क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ,
विवाह करके सुखी है तो फिर दूसरी स्त्री को क्यों ढूंढ रहे हो, तीसरी को क्यों ढूंढ रहे हो, फिर 2-3 से संतुष्ट नहीं, 5वीं 6वीं को क्यों ढूंढ रहे हो? अगर संतुष्ट हो, अगर इसमें सुख में आनंद होता, स्त्री सुख में आनंद था तो। पर भक्तगण ये देख करके बड़े दुखी हो जाते हैं। वो ये लोग हमको कुछ बोल रहे हैं इसलिए दुखी नहीं हो रहे कि हमको कुछ बोल रहे हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी लगते हैं वो दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका क्या हो रहा है, इन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे। इसलिए दुख बड़ा पाय विश्वरूप भगवान, ना सुने अभिष्ट कृष्ण चंद्रे आख्यान। भगवान विश्वरूप से ये सब देखकर और अपनी अभिष्ट कृष्ण चंद्र की कथा को सुनकर बहुत दुख पाते थे। जो जो व्यक्ति गीता भागवत पढ़ाते थे उनकी जीवा पर भी कृष्ण भक्ति की व्याख्या सुनने में नहीं आती थी। जो लोग गीता भागवत पढ़ा रहे हैं उसमें कृष्ण भक्ति का कोई नाम ही नहीं था। कर्म योग का मतलब है कर्म करो बस, भक्ति योग का मतलब है बड़े मेहनत से बड़े प्रेम से कर्म करो, संसार के भोग करो। ध्यान योग का मतलब है अपने काम पे अच्छे से ध्यान दो ताकि और अधिक पैसा कमा सको। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मटेरियल वर्ल्ड, हमको कैसे अधिक संसार के भोग प्राप्त होंगे, दिस इज डेफिनेशन। आज भी बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज कहते हैं 10,000 टीकाएं हैं गीता के ऊपर, यूजलेस टीकाएं मोस्ट ऑफ देम। जो बताएंगे बस यही है, कर्म योग मतलब भगवान तुम अच्छे से कर्म करो और खूब मेहनत करके खूब भोग इकट्ठे करो। ध्यान योग का मतलब है ध्यान करो, अपने काम पे अच्छे से काम करो, ध्यान से काम करो ताकि और अच्छे से कमा सको और भोग कर सको। ज्ञान योग का मतलब है और ज्ञान हासिल करो और अच्छे से कमाई करो, उस ज्ञान को हासिल करके और भोगों के सामान को लाओ और एंजॉय करो। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मेरे भोगों का सामान, हर अध्याय को उसी में जोड़ दिया गया है। विश्वरूप ये देख करके बड़े दुखी हो, बोले क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग गीता भागवत, क्या बताएंगे इनको। सब अध्यापक केवल कृतक व्याख्या में ही जीवन बिता रहे थे, संसार भक्ति का नाम तक ही नहीं जानते। संसार भक्ति का नाम भी नहीं जानता कि भक्ति भी कोई चीज है। भक्तिहीन जीवों की दुर्दशा देखकर उनका दुख से दुखी अद्वैत शुभ चिंतकों का क्रंदन। श्री अद्वैत आचार्य आदि जितने भक्तगण थे सब जीवों की इस प्रकार कुमति देखकर रोते थे, क्रंदन करते थे। श्री विश्वरूप दुखी होकर मन ही मन में ये विचार करते, मैं इन कृष्ण बहिर्मुखी लोगों का मुख नहीं देखूंगा, वन में चला जाऊंगा। श्री विश्वरूप प्रतिदिन प्रातः काल में गंगा स्नान करके श्री अद्वैत आचार्य की सभा में आकर उपस्थित होते थे। उनके मुख से सर्वशास्त्र की कृष्ण भक्ति सार व्याख्या सुनकर श्री अद्वैत प्रभु सुख से हुंकार करते। विश्वरूप अद्वैत आचार्य के पास जाकर के पढ़ते थे और अद्वैत आचार्य भगवान के महाभागवत, वो स्वयं महाविष्णु है। उनकी व्याख्या सुनकर विश्वरूप बड़े आनंदित होते और अद्वैत आचार्य भी ऐसे शिष्य को पा करके बड़े आनंदित होते कि कोई तो कृष्ण भक्ति की सही व्याख्या सुन रहा है और उसको ग्रहण कर रहा है। वे पूजा करना छोड़कर श्री विश्वरूप के आलिंगन कर लेते तथा सब वैष्णव आनंद से हरि हरि बोलने लगते। जब वह भक्तगण श्री कृष्ण आनंद से सिंह की भांति गरजते थे तब किसी के चित्त में किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं रहता। अब सब लोग अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर और बाकी सब वक्रेश्वर पंडित, जगन्नाथन पंडित, ये सब जब आते और वहां महासंकीर्तन होता और कीर्तन होता विशेष रूप से, तो सब लोग जोर जोर से सिंह की बातें गरजते, हरि बोल कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कीर्तन चलता, फिर सब कुछ भूल जाते, कीर्तन में डूब करके नृत्य करते और सब कुछ भूल जाते, किसका क्या होना है, किसको क्या करना है, करने दो, हम अपना कीर्तन में आनंद में डूब जाते। कोई भी भक्त विश्वरूप को छोड़कर अपने घर नहीं जाना चाहता था, इधर विश्वरूप भी उन्हें छोड़कर अपने घर में नहीं आना चाहते थे। न तो भक्त छोड़ना चाहते हैं उनको, न तो वो भक्तों को छोड़ना चाहते हैं। रसोई करने के बाद सची माता विशुम्भर से कहती, जल्दी से जाकर अपने बड़े भाई को ले आओ। महाप्रभु से कहती। माँ के आदेश से प्रभु अद्वैत सभा में अपने बड़े भाई को लेने के बहाने आते थे। प्रभु आकर देखते कि वैष्णव मंडल परस्पर मंगलमयी कृष्ण कथा की विवेचना कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर अपने स्तुति प्रसंग को सुनकर उसके ऊपर मनोहर शुभ दृष्टि निक्षेप करते। महाप्रभु अपनी ही लीला सुन रहे हैं, कृष्ण की कथा चल रही है, बोलते अरे मेरी कथा चल रही है। माता बोलती जाओ बड़े भाई को बुला करके लेके आओ। अब वो जाते तो वहां पर उनकी कथा चल रही है, कृष्ण रूप की, कृष्ण बाल रूप की कथा चल रही है, तो निमाई बड़े प्रसन्न होते।
प्रभु के प्रति अंग में इस प्रकार निरूपम लावण्य की सीमा है कि उनके एक नख की उपमा कोटि कोटि चंद्रमा भी नहीं पा सकते। करोड़ों करोड़ चंद्रमा भी महाप्रभु के एक नाखून के समान भी नहीं है। एक तो प्रभु का दिगंबर वेश और ऊपर से दूली से दूसरित सर्वंग। ऐसी दशा में वो हंसते हुए अपने बड़े भाई से कहते, भैया भोजन के लिए चलो, माता बुला रही है। इतना कहकर प्रभु अपने बड़े भाई के वस्त्र पकड़ते और अपने साथ ले चलते विश्वंबर के मोहन रूप को का दर्शन करके सब भक्तगण स्तंभित होकर एक दृष्टि से देखते रह जाते थे। अपने बड़े भाई को लेके जा रहे हैं और महाप्रभु का कैसा स्वरूप है, कैसे आए हैं महाप्रभु उनको बुलाने के लिए। कैसा है प्रतिभा दीदी? प्रतिभा दीदी नहीं है। हाँ, कैसे आए शिवानी दीदी? कैसे आए? दिगंबर वेश था उनका, दूली से दूसरी था उनका वेश। दिगंबर क्या था? दिगंबर क्या मतलब है? दिगंबर जैन पता है आपको? हाँ, क्या होते हैं? बिना वस्त्र पहने हुए। वस्त्र पहने हुए, अंबर ही उनका वस्त्र है। उनको बोलते हैं दिगंबर। तो इस प्रकार से महाप्रभु छोटे से बालक है। छोटे से बालक जो है अब वह दूली में दूसरित है, छोटा सा कुछ लंगोट वंगोट लगा करके घूम रहे हैं और अपने बड़े भाई को बोल रहे हैं, चलो भाई। और कैसे लेके जा रहे हैं घर कैसे लेके जा रहे हैं? और कौन बताएगा कौन है? और कैसे ले जा रहे हैं घर में? हाँ रेवती दीदी, कैसे ले जा रहे हैं? हाँ वेरी गुड। कपड़े को खींच करके अपने उनको घर लेके जा रहे हैं। वेरी नाइस। सब भक्तगण समाधि जैसी दशा में हो जाते और कोई भी मुख से कृष्ण कथा न बोल पाता। जब महाप्रभु को देखा, नित्यानंद विश्वंबर को लेके जा रहे हैं, सब उनको देख करके स्तंभित हो जाते। अरे साक्षात परब्रह्म स्वयं भगवान आनंद कंद सामने हैं, तो स्तंभित तो हो जाएंगे। कृष्ण कथा खुद ब खुद ही बंद हो जाती। प्रभु को देखकर भक्तों का मोहित होने स्वाभाविक है। बिना अनुभव के भी दास का चित्त उनके प्रभु लावण्य में मुग्ध हो जाता है। शुद्ध जीव और बद्ध जीव दोनों ही स्वरूपता भगवत भक्त होने पर भी पूर्वोक्त शुद्ध जीव अनावृत चेतना है और इस कारण अपने नित्य भजनीय प्रभु सच्चिदानंद महाविष्णु वस्तु के प्रति का अनुभव कर सकते हैं, किंतु शोवक्त माया वक्ष व्यक्ति वह नहीं कर सकता। सब लोग क्यों नहीं हो रहे थे? बाकी सब क्यों बकवास कर रहे थे इनके वैष्णव के बारे में? क्योंकि जो अशुद्ध व्यक्ति है वो आकर्षित नहीं होता इतनी आसानी से भगवत नाम से और भगवान से। और भगवान से नहीं आकर तो भक्तों से क्या होगा? भक्त फिर भी कृपा करते हैं, उन पर अहेतु कृपा करते हैं। कनिष्ठ अधिकार प्राप्त करने के बाद वे गुरु तत्व से मध्यम अधिकार की अवस्था रूप से जान सकते हैं। फिर मध्यम अधिकारी में अवस्थित होकर महाभागवत को गुरु रूप को जानकर वे शुद्ध भक्त होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। महाभागवत ही श्री हरि और श्री हरि भजन सेवा को छोड़कर दूसरी कोई चेष्टा नहीं करते। जो महाभागवत हो जाते हैं कनिष्ठ अधिकार से मध्यम से उत्तम, वही केवल निरंतर कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में बैठ सकते हैं, दूसरा नहीं बैठ सकता। दूसरा व्यक्ति 24 घंटे नाम जप नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता, कथा नहीं कर सकता। उसको दूसरे चीजों में मन जाएगा ही जाएगा और वो करेगा ही करेगा। इसलिए अर्जुन को जब भगवान के अर्जुन कह रहा था कि मैं संन्यास लूंगा, भगवान तो क्या संन्यास लेगा? 2-4 दिन संन्यास लेगा, बाद में तो आकर के वहां पर भी अगर कुछ अन्याय देखेगा तो अपना गांडी उठाएगा और युद्ध करना शुरू करेगा। तू संन्यास नहीं ले सकता, तुम्हारा स्वभाव नहीं है संन्यास लेने का। इसलिए अपने कर्म अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर। इसलिए जब हमारा कनिष्ठ अधिकार से मध्यम अधिकार से उत्तम अधिकार आता है, तब जाकर के सही रूप से जो है भजन होगा। और जो इस अवस्था में है उनको नेचुरल ही भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षण होता है। जीव अपने स्वरूप में स्वाभाविक रस युक्ति वृत्ति द्वारा अपने नित्य सेवक कृष्ण की उपासना करते हैं। प्रपंच में भोगमय दर्शन काल में बद्ध जीव द्वारा कृष्ण प्रीति अनुभव न करने पर आत्मा राम कार श्री कृष्ण अनावृत चेतन भोग विरक्ति ब्रह्मज्ञानी कृष्ण दास का चित्त अज्ञात भाव से आकृष्ट हो जाता है। वे ही रसमय श्री कृष्ण द्वारा शांत रस आश्रित श्री कृष्ण दासगण के आकर्षण नाम से कथित है। ब्रज में गो
वेत्र विषाद वेणु आदि शांत रस आश्रित सेवकगण दास्य रस के कृताल सागत से अधिष्ठान में अवस्थित न होने के कारण बाहर से अज्ञात जाप कृष्ण का अज्ञात सेवन ही करते रहते हैं। तो जो अपने रस में स्थापित हो गए हैं और जो भक्त है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, वो नेचुरली ही भगवान के प्रति आकर्षित होंगे, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के धाम के प्रति। इसलिए किसी किसी व्यक्ति को 50,000 बार बोलो तब जाकर के वो भक्ति में नहीं आ पाता है, किसी को एक बार ही बोलो वो आ जाता है, क्योंकि उनका नेचुरली कुछ अधिकार बन चुका है, पूर्व जन्मों की स्मृति, वैष्णव ठाकुर कृपा, समहाउ और अदर इज देयर, व्हाटएवर कुछ रीजन उनका रहा होगा, पूर्व स्मृति रही, वैष्णव कृपा रही, या कुछ भी रहा हो, पर कुछ अधिकार उनके अंदर जम बन गया है, इसलिए वो शीघ्र ही भक्ति मार्ग पे आ जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रभु अपने भक्तों का चित्त हरण कर लेते हैं, इस कथा अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, दूसरा व्यक्ति ये बात नहीं समझ सकता है। इस रहस्य को श्रीमद् भागवतम में व्यक्त किया गया है, जिसको श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया है। श्री शुक परीक्षित का यह आख्यान अनुपम है, इस भागवत कथा के प्रसंग को क्रम से सुनिए, सिस्टमेटिक सुनिए, जो पॉइंट यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करना चाहते हैं। इसलिए भागवतम को भी प्रॉपरली हमको सुनना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से सुनना चाहिए। आगे कह रहे हैं, श्री यही गौरचंद्र जब द्वापर युग में गोकुल में आविर्भूत हुए थे, तब भी वह शिशुओं के साथ गर्भ गर्भ में क्रीड़ा करते थे। जब द्वापर युग में महाप्रभु आए थे तो यह घर घर में क्रीड़ा करते। ब्रज की समस्त गोपियां जन्म से ही श्री कृष्ण को अपना पुत्र के से भी अधिक स्नेह करती थी। स्नेह सर्वदा निम्नगामी होता है। आश्रय जातीय कृष्ण सेवकगण विश्रम्भ सख्या वात्सल्य और माधुर्य रस में श्री कृष्ण की सर्वदा सेवा करने से सर्वोतभाव से उनके अधीन होने पर भी वे कृष्ण सेवा की समग्रता और सुष्टता अर्थात गाढ़वत साधना के उद्देश्य से श्री कृष्ण अपेक्षा अपने श्रेष्ठत्व का अभिमान करते। कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, चाहे दास्य में, चाहे साख्य में, चाहे वात्सल्य में, परंतु फिर भी सेवा तो कर रहे हैं, मगर उनके अंदर हम बड़े हैं, हम कृष्ण की रक्षा करेंगे, हम कृष्ण का पालन पोषण करेंगे, हम कृष्ण को आनंद प्रदान करेंगे, ये भावना है, ये भावना ब्रजवासियों के हृदय में है। यद्यपि वे कृष्ण को ईश्वर बुद्धि से नहीं जानती थी, तब भी स्वभाव से कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करती थी। ब्रज गोपिकाएं कृष्ण से प्रेम क्यों कर रही है इतना? भगवान है इसलिए नहीं, भगवान है इसलिए नहीं, वो स्वाभाविक रूप से उनको भगवान से प्रीति है, प्रेम भक्ति की स्तर पर पहुंच गए हैं। प्रेम भक्ति नित्य परिकर है या साधन परिकर है, व्हाटएवर, वो प्रेम भक्ति की अवस्था में स्वाभाविक ही भगवान से प्रेम है। इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े हैं, इसलिए नहीं कि वो सर्वे सर्वा है। ये क्यों बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर? हमारी भक्ति भी भगवान है इसलिए नहीं है, हमारी भक्ति इसलिए होनी चाहिए निष्काम, बिना किसी, वो भगवान है या नहीं, हमारे प्रियतम है, बस हमको प्यार है उनसे, वो प्यार होगा नहीं बोलने से। ये बात सुनकर राजा परीक्षित बहुत विस्मित हुए और पुलकित होकर सुखदेव से पूछने लगे, हे गोसाई, ये तो आपने परम अद्भुत बात सुनाई, मैंने तो इस प्रकार की कथा त्रिभुवन में कहीं नहीं सुनी। गोपियों ने अपने पुत्र से पर पुत्र कृष्ण में अधिक स्नेह किस प्रकार संभव हुआ, कृपा करके कहिए। सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज से कह रहे हैं। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं आगे? कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, सुनो राजा परीक्षित, तुम जानते हो परमात्मा ही सब देहधारियों के प्रिय है। बिना आत्मा के शरीर को स्त्री पुत्र एवं बंधुगण तत्क्षण ही घर से बाहर कर देते हैं। क्या समझ रहे हैं? क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्या बता रहे हैं? कौन बताएगा? नीतू दीदी। राम सुंदर प्रभु क्या बता रहे हैं? और कौन है? प्रवीणा दीदी बताओ।
नहीं, फिर सचमित बताएगा। तो सचमित प्रभु सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं? प्रश्न क्या है, चलो ये बता दो परीक्षित महाराज का। बताओ दीक्षा, क्या प्रश्न है? दीक्षा है कि चली गई? कोई सुन ही नहीं रहा। गोपियां कृष्ण से अपने पुत्रों से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार क्यों करती है? वेरी गुड। उत्तर क्या है? वो नहीं मालूम। उत्तर अभी नहीं दिया, पर अभी बताना, शुरुआत क्या कर रहे हैं बोलना। परमात्मा इस देहधारियों की प्रिय है। वो इनके जाने बिना शरीर के तो कोई सहन ही नहीं, मतलब अगर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो अपने ही बंधुगण उसको बाहर मतलब जला देते हैं, अपने बंधुगण ही उसकी परवाह नहीं करते। जे मतलब जितना समझ आया वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। कितना आई मीन थोड़ा सा विचार करेंगे अगर इस पे, एक शब्द में कितना, आई मीन आई डोंट नो हाउ मच वन कैन थिंक। तुम जानते हो परमात्मा ही सब देहदारियों का प्रिय है। परमात्मा ही सबको प्रेम करते हैं। और जो ही परमात्मा शरीर से निकल गया, पहले परमात्मा निकलेगा फिर आत्मा निकलती है। जो ही परमात्मा शरीर से बाहर निकलता है, आत्मा भी बाहर निकल जाती है, वो उसमें रहेगी नहीं, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से प्रेम है और परमात्मा को आत्मा से प्रेम है। और जो ही आत्मा निकल गई, शरीर को तो भाई एक सेकंड के लिए घर में नहीं रखेंगे आपके अपने पुत्र परिवार वाले, ऐसे बोल रहे हैं परीक्षित महाराज। तत्क्षण आपके प्रिय बंधुगण बहुत प्रेम जो आपसे करते हैं उसको बाहर कर देंगे। तो अगर हमसे कोई प्रेम भी करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि उसमें आत्मा और परमात्मा का निवास है, नहीं तो कोई प्रेम भी नहीं करेगा किसी से। भाई बंधु हमसे, शरीर से कोई प्रेम नहीं कर रहा है हमारे, पर हमको समझ में नहीं आ रहा इतनी सी बात। इसमें परमात्मा बैठे हुए हैं, इसलिए वो प्रेम कर रहे हैं, और परमात्मा ही हमारा सबसे प्रिय बंधु है। अतएव परमात्मा ही सबका जीवन है और वही परमात्मा ही नंद नंदन है। अर्थात हमको सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? नंद नंदन करते हैं। हम किससे सबसे प्रेम करते हैं? नंद नंदन से करते हैं। तो शरीर बीच में कहां से आ गया? बेकार में पड़ गया, पता नहीं कब अनादिकाल से पड़ा हुआ है। पर इसको लिंग देह भंग करो, इसको, इस स्थूल शरीर के आवरण को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा चिदानंदमय स्वरूप प्रकाशित होगा। इसलिए बता रहे अतएव श्री कृष्ण ही परमात्मा है, इस कारण गोपियां कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करती है। क्या लॉजिक, कितना सुंदर बता रहे वृंदावन दास ठाकुर। इसीलिए कृष्ण से अधिक प्रेम करती है, क्योंकि कृष्ण साक्षात परमात्मा है और परमात्मा आत्मा से प्रेम करता है। समझ में आ रहा है? अब किसको समझ में आ रहा है पता नहीं। प्रभुपाद जी ने बड़ा विशेष तात्पर्य दिया है, पढ़ना है। इट इज 2-3 पेज तात्पर्य, बट दिस इज द लॉजिक। किसको कितना समझ आएगा आई डोंट नो। पढ़ लेते हैं प्रभु जी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये पढ़ना पढ़ के भी किसको कितना समझ आएगा, पढ़ लो। गोपियों को अपने पुत्र से पर पुत्र, ये जो नीचे वाला शुद्ध अद्वैतवादियों, शुद्ध अद्वैतवादियों के विचार से सायुज्य मुक्ति वर्णन द्वारा एक वस्तु में ही दोनों आत्माओं का अवस्थान लक्षित होता है। द्वासुपर्णा श्रुति मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का एक स्थान में ही अवस्थान समझा जाता है। परमात्मा की सेवा से वंचित होने पर ही जीव की जड़ भेद प्रतीति जन्म लेती है। चिद शक्ति प्रकटित जगत में परमात्मा और जीवात्मा के एक ही स्थान पर अवस्थित होने पर भी दोनों के बीच में भेद वर्तमान है। उस प्रकार के भेद में हेता और अवतरता नहीं है। वस्तु विषयक विचार से एकत्व प्रतिपादन के उद्देश्य से शुद्ध द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत सिद्धांत में अद्वैत ज्ञान शब्द ही विभिन्न भाषाओं में व्याख्यात हुआ है। ऐसे तो प्रभु जी समझ ही नहीं आएगा। प्रभुपाद जी की वाणी वैसे भी समझना कठिन है, पर पढ़ लो कम से कम। यदि ये अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत का वर्णन है, पर आगे और भी आगे थोड़ा इजी है। इस पॉइंट को छोड़ करके आगे का पॉइंट ले लो।
परिकर विशिष्ट प्रयुक्त भगवत लीला में अद्वैत तत्व का ही चित्त विचित्र वर्णित है। अचित्त भेद की अवतरता ने ही केवल अद्वैत के विचार स्रोतर को अन्याय और अभेद भाव से आक्रमित किया है। शुद्ध द्वैत सिद्धांत पारंगत अद्वैत ज्ञान सेवक के अचिंत्य भेदाभेद विचार में ब्रह्म सूत्र या वेदांत के पूर्वोक्त सब प्रकार के शुद्ध सिद्धांत का ही एक परम आश्चर्यजनक सुष्ठुतम समन्वय संस्थापित है, ऐसा देखा जाता है। परिकर गण के वास्तविक अधिष्ठान में परमात्मा श्री नंदन नंदन की सेवा को छोड़कर दूसरा कोई द्वैत ज्ञान नहीं है। फिर बहिर्जगत कोई प्रपंचिक हेतु विचार में द्वैत बुद्धि क्रम से विषयाश्रय का भेद और उसकी असंपूर्णता अद्वैत ज्ञान में वैकुंठ राज्य में समान भाव को स्थापना नहीं कर सकती। परमात्मा और जीवात्मा परस्पर सख्य धर्म में अवस्थित है और उनमें वही भाव नष्ट होने से ही माया जड़ जगत में कलत्र पुत्र आदि रूप में अनित्य संबंध स्थापन करती है। विक्षेपण और आवरण परमात्मा की ही जीव मोहिनी बहिरंगा शक्ति के दो विक्रम हैं। जिस प्रकार प्रपंचिक जगत में जीवात्मा आबद्ध रहती है, उसी प्रकार ही गुण मायावश पुत्र कलत्तर और विविध वस्तु विषयक धारणा उनकी अद्वैत ज्ञान ब्रजेंद्र नंदन की सेवा से पृथक बुद्धि उत्पादन कराती है। इस प्रकार विवृत बुद्धि से ही कृष्ण विस्मृति के कारण पुत्र कलत्राद्रि के प्रति जीव की भोग बुद्धि और जड़ रूप रसादि के प्रति भोक्ता अभिमान जन्म लेता है। वे जीवात्मा का धर्म नहीं है, किंतु मनोधर्म मात्र है। अर्थात जीवात्मा माया की आवरणी और विक्षेप आत्मिका दोनों वृत्तियों की उपाधि से सज्जित होकर उपाधि रूप आधार से ही उस फल भाव के अधिकारी होते हैं, किंतु प्रपंचिक निष्कृष्टता शुद्ध जीवता को कभी भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं होती। कृष्णा अनुशीलन ही जीवात्मा की नित्य वृत्ति है। उपाधि को आत्मज्ञान रूप विवृत ही जीव की अभक्ति मूलक धारणा है। उस प्रकार की धारणा के वश से ही जीव अपने को सजग सजातीय विजातीय भेद रहित निर्विशेष ब्रह्म उपासक केवल द्वैती रूप से विचार करते हैं। कभी तो वे प्रकृत भोग पर वश होकर स्वर्ग नरक आदि की विभुक्षा का संवर्धन करते हैं। उपाधि स्थितता विकृत बुद्धि शुद्ध जीव की मायावादी सजाने की चेष्टा चिज्जड़ सामान्यवाद आवरण में माया भ्रम एकवाद्य और जीवात्मा भ्रम एकवाद और माया भ्रम एकवाद आदि काल्पनिक विचार घूर्णित बाजू की तरह घुमाते हैं। जिस काल में देह से देही प्रस्थान करती है, उसी समय ही वे समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं यदि शरीर होता तो मेरा आत्मज पुत्र मुझको ऊर्ध्वदैहिक श्राद्ध क्रिया काल में पंचभूत की वही भूत पुनः प्रदान करने का जतन क्यों करेगा। मैं जड़ देह भान से स्वतंत्र तत्व हूँ, इसलिए ही मेरे देह संबंध से संबंध युक्त बंधु बांधुगण मेरी देह को देह त्याग के बाद अप्रिय जानकर गृह निवास से बाहर कर देते हैं। परमात्मा की बहिरंगा शक्ति प्रकटित जड़ जगत का मिथ्यात्व न होने पर भी उसका नित्यात्व नहीं है, अर्थात वे परिवर्तन योग्य है। नित्या प्रतीत विशिष्ट आत्मा और अनित्य प्रतीति विशिष्ट मन दोनों का ही स्वतः कर्तव्य स्वरूप चेतन धर्म वर्तमान रहने पर ही एक दूसरे से भेद है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखने को नहीं कहूंगी। मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से खाली इतना समझना है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा दो भिन्न वस्तु है, हम बचपन से ही जानते हैं। और ये आत्मा परमात्मा का संबंध जो है वो हमेशा दास और मालिक का संबंध है। यही गौड़ीय वैष्णव विचारधारा है। बाकी द्वैत अद्वैत शुद्ध अद्वैत की विचारधारा हम कभी दूसरे समय पर टॉपिक में जाएंगे।
परंतु हमारी विचारधारा हमेशा यही है कि हम भगवान के दास हैं और उनकी सेवा से ही हम प्रसन्न हो पाएंगे। जी, बस इतना मुझे समझ आया कि हम भगवान के अति प्रिय मित्र हैं। हम भगवान के प्रति अगर विमुख हो जाते हैं तभी हम इस जड़ माया में पड़ जाते हैं, और उसके दो स्वरूप है, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका का मतलब ये होता है कि जीव का जो असली स्वरूप है माया उसको ढक देती है, और विक्षेपात्मिका हम जो आत्मा है, आत्मा के बजाय हम वो शरीर, हम जो मतलब एक इंसान मतलब जीव है वो आत्मा है, आत्मा को भूलकर अपने आप शरीर में प्रतीति करने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, उसमें वो फंस कर रह जाता है। और जब जब हमारी आत्मा निकल जाती है तब हमें एहसास होता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। बस इतना समझ आया। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम लोग अपने आप को आवरण कवरिंग हो गई और अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हम है कौन। और जब मरते हैं, जब आत्मा बाहर आ जाती है, तब जब आत्मा अपने दिव्य चेतना के द्वारा अपने शरीर को अपने सामने पड़ा हुआ देखती, तब उसे लगता है मैं तो ये नहीं था, मैं तो ये था। इमेजिन हाउ मच इल्यूजन इज देयर इन दिस वर्ल्ड। चलो हम तो बैठकर कथा सुन रहे हैं, हम कम से कम थोड़ा समझने का प्रयास करें, पर यू थिंक अबाउट बाहर के लोगों के बारे में सोचो ना, वो क्या सोच रहे हैं। सब इसी प्रकार से एक हमारा जो असली स्वरूप है उसके ऊपर कंबल डाल दी गई है। ठंड है ना, उसके ऊपर कंबल डाल दी गई है, और जो नकली हमारा है स्वरूप है वो हम समझ रहे हम हैं, और पूरा जीवन उसके लिए ही कार्य कर रहे हैं। और जब मृत्यु आ गई तब वो कंबल हटा दी गई, तब पता लगा अरे मैं तो ये नहीं था, मैं तो ये था। मैंने जिसके लिए जिंदगी भर काम किया वो तो मैं हूं ही नहीं। मैंने अपने 100 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल जिसके लिए जो कुछ भी किया, पूरा जीवन जिसको दिया, वो तो मैं हूं ही नहीं। और जो मैं हूं वो तो यहां, उसके लिए तुमने कुछ किया ही नहीं। आई थिंक थोड़ा सा विचार करने पे अपने सोचिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बात भक्तों के संबंध में है, औरों के संबंध में नहीं। यदि और के संबंध में ये बात रहती तो वो कृष्ण से स्नेह क्यों नहीं करते। ये भक्तों के बारे में है ये बातें। वो यशोदा मैया, गोपियां भक्त है इसलिए उनको कृष्ण अपने पुत्र से प्यारे हैं, दूसरों की बात नहीं कर रहे यहां पर। कंसाद असुरु में तो मैं भी तो परमात्मा रूपी कृष्ण ही है, फिर उनको श्री कृष्ण के प्रति हिंसा क्यों है? क्योंकि इसका तो पूर्व जन्मों के अपराधों का ही उसका कारण है। क्या कंस के अंदर आत्मा नहीं है? अगर आत्मा भगवान का मित्र है और मित्र परमात्मा से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए यशोदा मैया और बाकी, यशोदा मैया तो नहीं, बाकी सब गोपियां कृष्ण से प्रेम करती है। और आत्मा तो कंस के अंदर भी है, रावण के पास भी वही आत्मा है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है। तो वो भगवान से प्रेम क्यों नहीं करता? वो क्यों भगवान को मारना चाहते हैं? क्यों मारना चाहते हैं प्रवीणा दीदी? शीला दीदी बताओ, बताओ, कोई तो बताओ। क्योंकि वो भक्त नहीं है। क्योंकि वो भक्त नहीं है, उनके पूर्व जन्म के अपराध उसका कारण है। इसका उत्तर पूर्व जन्म के अपराध ही उसका कारण है। ध्यान से सुनेंगे तो उत्तर उधर ही दिखा है। पूर्व जन्मों के अपराधों के कारण वह भगवान को अपना हितैषी, अपनी आत्मा को अपना हितैषी नहीं मान, उनकी वही हालत है। उनको कंबल डाल दी गई, उनको लग रहा है यही हूं मैं, यही मेरा कर्तव्य है। इस जीवा का दोष है, मिश्री का कोई दोष नहीं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ही सर्वप्रिय है। इसके ऊपर में भी एक श्लोक था ना प्रभु जी? आ गया। हाँ, मिश्री स्वाभाविक से मीठी होती, मैं वही सोचा, मिश्री मीठी होती है, ये सब लोग जानते हैं, किंतु जीवा दोष के कारण वह किसी को कड़वी बोध होती है। विशेषकर पीलिया रोग में कहते हैं कड़वी हो जाती होती है। पीलिया क्या, ज्यादा बुखार उखार हो जाए, दवाई खाओ, एंटीबायोटिक, सब कड़वा लगने लगता है। लगने लगता है कि नहीं? पीलिया ही रोग को हम क्यों प्रभु लगता है सब कड़वा है, सब कड़वा है, कुछ भी मीठा नहीं। चीनी भी कड़वी लगती है, क्यों? क्योंकि रोग हो गया है। इसमें चीनी का कोई दोष नहीं है, इसमें जीवा का दोष है। शरीर के अंदर इतने सारे एंटीबायोटिक्स चले गए हैं, सब कड़वा लगने लग गया है। परंतु इसलिए बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ही सर्वप्रिय है, वो सबके प्रिय है। आत्मा को उनसे प्रेम है, अधिक प्रेम है। परंतु हमको प्रेम अभी क्यों नहीं है? क्योंकि बीमार है।
बीमारी के कारण चीनी कड़वी लग रही है। इसी नवद्वीप में ही देखा लीजिए, यहाँ पर सब लोग ने प्रभु को देखा, परंतु भक्तों के सिवाय अन्य किसी को नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। इतने सारे लोग माँ भगवान को देख रहे हैं, पर क्या सारे लोग भगवान के प्रति आकर्षित होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं? नहीं, केवल भक्तगण कर गा रहे हैं। जो प्रभु भक्त के चित्त को सर्वदा हरण करती, जो प्रभु भक्त के चित्त को सर्वदा हरण करते हैं, वे ही वैकुंठ से के नाथ नवद्वीप में विहार कर रहे हैं। ये तो हमने जानते ही हैं, वैकुंठनाथ यहाँ पर आए हुए हैं और आगे वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? प्रभु विश्वंभर सब भक्तों के चित्त को मोहित करके अपने बड़े भाई को लेकर घर चले आते हैं। अब वापस टू द टॉपिक, वहां से निकले। बीच में ये टॉपिक आया था कि आत्मा क्या है, हाँ? और आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है, और क्यों हम कष्ट भोग रहे हैं, क्यों हम भटक रहे हैं, क्यों हम नहीं सही चीज कर रहे हैं, और क्यों ब्रज गोपियों को नेचुरली प्रेम है भगवान के साथ, और क्यों कंस आदि जैसे राक्षसों को प्रेम नहीं है, हाँ? इवन क्यों गुरुदेव वर्णन करते हैं, लेक्चर पता नहीं आपने सुना होगा चैतन्य चरितामृत से, उनका प्रेम इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, उनको फर्क नहीं पड़ता कृष्ण हमसे प्रेम करता भी है कि नहीं करता, नहीं फर्क पड़ता। साधारण संसार में गुरुदेव वर्णन करते हैं, अगर साधारण संसार में पति पत्नी का विवाह हुआ है और पत्नी को पता लगे कि पति किसी और से प्रेम कर रहा है, किसी और के पास जाता है, तो पत्नी क्या करेगी? उसकी आरती उतारेगी, चप्पल से मारेगी, मना देगी और डिवोर्स दे देगी। या पति पत्नी को देखेगा कोई गलत किसी और पुरुष के साथ है, संसार में तो ये दुष्कृति है ही, परंतु प्रीति कहाँ है? परंतु वहां देखो, राधा रानी जानती है कृष्णा चंद्रावली से मिल के आए, शब्या से मिल के आए। चंद्रावली जानती है कृष्ण शब्या के पास भी जाते हैं, राधा रानी के पास भी जाते हैं, और बाकी सखियों के पास भी जाते हैं, परंतु उनको कृष्ण को प्रेम देना ही उनका जीवन का लक्ष्य है। वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जी रही हैं, अपने को प्रसन्न करने के लिए नहीं। चंद्रावली जानती है राधा रानी कृष्ण को मुझसे अधिक आनंद प्रदान करती है, इसलिए उनके पास जाते हैं। वो बाहर से तो दिखाएंगे, क्योंकि वो प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए मान तो करना पड़े, वो भी मान करती हैं थोड़ी बहुत, और मान में तो राधा रानी एक्सपर्ट है, क्योंकि मान के द्वारा ही कृष्ण को प्रेम की सही अभिव्यक्ति को पता लग जाती है। परंतु इसलिए बता रहे हैं, ये मान खुद के लिए नहीं है कि मुझे तुम प्राप्त नहीं हो रहे हो, ये मान इसलिए है कि कृष्ण को कैसे अधिक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, विचार समझो, अगर समझ में आए तो इस ब्रज भक्ति का विचार जो है, क्योंकि हमारी बुद्धि निरंतर खुद के भोग पे आधारित है ना, माय प्लेजर, मेरे आनंद, मुझे सुख की अनुभूति हो, इसलिए बात हम कभी समझ नहीं पाते। हम इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर समझ नहीं पाते। पर गुरु वैष्णव से जब यही शब्द सुनते हैं तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। तो मैंने कितनी बार सुना था, आज सुना तो मुझे थोड़ा सा अलग सब समझ आ गया, थोड़ा सा अलग बुद्धि में विचार आया आज, कि सच में राधा रानी भले ही मान भी कर रही है, पर मान इसलिए नहीं कर रही कि आप मेरे पास क्यों नहीं मिलने आए, मान इसलिए कर रही है ताकि कृष्ण के अंदर जो है मिलने की तड़प और अधिक बढ़े और वो और अधिक आनंदित हो जाए। ऑन द अदर हैंड चंद्रावली तो मान ही नहीं कर रही है, वो जानती है ज्यादातर वो राधा रानी के साथ ही रहते हैं, पर मेरे पास अभी आए ना तो मुझे उनको आनंद प्रदान करना है, उनके साथ रास क्रीड़ा, झूलन क्रीड़ा, होली क्रीड़ा करनी है, क्योंकि अब मेरे पास आए हैं तो मुझे उनको मेरे से आनंद की अभिलाषा है या इच्छा है। नाउ इट इज माय ड्यूटी टू सर्व हिम। इसलिए महाप्रभु ने बताया अंतिम श्लोक, क्या बताया था चैतन्य शिक्षाष्टकम का? आश्लिष्य वा पादृतं पिनष्टु माम अदर्शनां ममतां, पिनष्टु माम अदर्शनां ममतां, मम जन्मनि जन्मेश्वरी यथा तथा विधातु लंपटो, मम जन्म जन्मेश्वरी मदभक्ति लभ। तो काफी टाइम हो गया पढ़े हुए का। यही हो जाता है। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा यथा तथा विदुतः तो लंपटो। तुम जहां जाओ हे लंपट, तुम जो करो हे लंपट, तुम मुझे मारो, तुम मुझे पीटो, तुम मुझे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, बुरा व्यवहार करो, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मत प्राणनाथस्तु स एव, आप ही मेरे प्राणनाथ हमेशा रहेंगे। ये महाप्रभु
वर्णन कर अपने शिक्षा चक्र में बता रहे हैं। विरह में श्री कृष्ण के श्रीमती राधा रानी वर्णन कर रही है। तो ये प्रेम है, ये विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था अभी तक। अब आगे क्या हुआ, महाप्रभु विश्वम्बर हाथ पकड़ करके, कपड़ा पकड़ करके, चलो चलो घर चलो, घर चलो, और घर आ गए। इधर श्री अद्वैत आचार्य मन ही मन चिंता करने लगे कि ये बालक प्राकृतिक मनुष्य कभी भी नहीं है, दोनों ही के बारे में। तब श्री अद्वैत आचार्य सब वैष्णवों से कहते, ये बालक क्या वस्तु है, मैं निश्चित रूप से नहीं जान पाता हूं। जो प्रभु भक्त के चित्त को सर्वदा हरण करती है, जो भक्त प्रभु की चित्त। अच्छा, ये तो नीचे जाना है ना मुझे, मैं उल्टा आ गया। तब अद्वैताचार्य सब वैष्णव से कहते, ये बालक क्या वस्तु है, मैं निश्चित रूप से नहीं जान पाता। तब सब भक्त वृंद भी बालक की अपूर्व लावण्य की और वचनों की प्रशंसा करने लगते। ये बालक कौन है? विश्वम्बर श्री विश्वरूप नामक मात्र के घर, मात्र के लाए घर जाते। श्री विश्वरूप नाम मात्र के लिए घर जाते, नाम मात्र के लिए, जस्ट बोलने के लिए। वे पुनः शीघ्र ही अद्वैत के घर चले आते। श्री विश्वरूप को संसार सुख अच्छा नहीं लगता, वे सर्वदा श्री कृष्ण कीर्तन आनंद में मग्न रहते। घर आने पर भी वह गृह व्यवहार कुछ नहीं करते और सर्वदा विष्णु गृह में ही बैठे रहते। घर में कहाँ बैठे रहते हैं विश्वरूप? बेटा दीदी, घर में जब आते हैं, पूजा पाठ हो गई, खाना वाना खा लिया, पढ़ाई कर ली, फिर कहाँ बैठते हैं? कौन है और कथा में कोई नहीं बोल रहे तो डंडे पड़ेंगे। बताओ चंद्रमोहन प्रभु कहाँ बैठे रहते हैं? बोलो रूप गोस्वामी प्रभु। ये जो विश्व रूप है बड़ा भाई, ये कहाँ बैठे रहते हैं घर जब आते हैं तो? मुकेश प्रभु बताओ। हम मोहन प्रभु भी आ गए, बोलो बोलो। विष्णु ग्रह पर जब बैठे रहते हैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में ही बैठे रहते है ना। कोई कोई ऐसा होता कमरे में ही बैठा रहता, बेडरूम में ही बैठा रहता है। कोई कोई अपनी किताब बुक पे ही बैठा रहता है, अपने अपनी रुचि। विश्व रूप जो है, जो बड़े भाई है, घर में आते, पढ़ाई वढ़ाई हो गया, घर में बैठो, अपने सबके साथ गपशप मारो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, रील देखो। वो नहीं देखते, वो सीधा विष्णु मंदिर में जाते और वहां पर भगवान का नाम कीर्तन शुरू करते। और जब घर से बाहर जाना, सीधा अद्वैताचार्य के यहाँ जाते और वहां पर उनसे कथा सुनते। माता पिता विवाह के लिए यत्न कर रहे हैं, ऐसा सुनकर विश्वरूप मन ही मन बहुत दुख पाते थे कि बड़ा हो गया, विवाह करना है। श्री विश्वरूप मन ही मन में यही भावना करते, मैं संसार छोड़कर वन में चला जाऊंगा। जिसको छोड़कर मन में और कोई बात नहीं जगती, इसको छोड़कर कोई दूसरा विचार नहीं। अगर ये मेरे विवाह करना चाहते तो मैं छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा। ईश्वर की चित्तवृत्ति ईश्वर ही जानता है। अतः कुछ ही दिनों के बाद विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया। वैष्णव अग्रण्य श्री विश्वरूप जगत में श्री शंकर नारायण नाम से विदित होकर अनंत के पथ पर चले गए। उस समय शंकर सन्यासी थे, इसलिए विश्वरूप ने भी शंकर पथ पर संन्यास लेकर के वह घर से चले गए, घर से निकल गए। प्रभुपाद जी ने भी वर्णन किया है थोड़ा सा इसके बारे में। श्री रंगपुरी के निकट श्री विश्वरूप के निर्णय प्राप्ति के कथा श्रवण की थी। We'll read this. At least विश्वरूप संन्यास I have not read much detailed. कहते विश्वरूप के श्री शंकर संप्रदाय में संन्यास ग्रहण करके श्री शंकर नारायण नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। क्या नाम हुआ विश्वरूप का संन्यास लेने के बाद? शंकरायण। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? बहुत लोग अनम्यूट है, वेरी गुड। कोई नहीं। उस समय शंकर कोई पढ़ना चाहता? फटाफट। उस समय शंकर संप्रदाय में 10 नामी सन्यासी का प्रचलन था। अरण्य उन्हीं 10 नामों में अन्यतम है। वही 10 नामी सन्यासी गण पूर्व काल में विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत थे। एक दंडी शिव स्वामियों के साथ विवाद के कारण से परिषद में वे शंकर संप्रदाय में प्रविष्ट हुए थे। आदि विष्णु स्वामी संप्रदाय में अष्टोत्तर वैदिक सन्यासी वर्तमान थे। शिव स्वामी संप्रदाय के परिणाम स्वरूप श्री शंकराचार्य के परवर्ती काल में वैदिक सन्यासियों की संख्या 10 नामों से में परिणत हुई है। श्री शंकराचार्य नाना देश भ्रमण करके
परिशेष में मुंबई प्रदेश के शोलापुर जिले के अंतर्गत पांडुरंग या पांढरपुर नामक स्थान में भीमा नदी के तीर पर समाधिस्थ हुए। कथित है कि श्री विठलनाथ या विठोबा देव के में जतिराज श्री शंकराचार्य ने प्रवेश किया। इसके बहुत वर्ष बाद कितना हो गया 1433 शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिणार्थ में भ्रमण करते करते पांढरपुर आकर अवस्थान काल में श्री रंगपुरी के निकट विश्व रूप की निर्याण प्राप्ति की कथा श्रवण की थी। उस समय पांढरपुर एक प्रसिद्ध तीर्थ और बहुत साधु वैष्णवों से बसी हुई भूमि थी। तो विश्व रूप कहाँ पर अपना अंतिम समय बिताए और कहाँ पर वो भजन फाइनल किए और क्या हुआ उनके साथ, प्रतिभा दीदी? वो पंढरपुर में काल बिताए, अंतिम काल, और जब भी उन्होंने समाधि ली तो ऐसा मानना है कि वो विठोबा के श्री विग्रह में ही समाविष्ट हो गए। तो अगली बार जब हम पंढरीनाथ विठल जी का दर्शन करेंगे तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारे नित्यानंद प्रभु, हमारे विश्व रूप भी इसमें विराजमान। पर सुनते हैं प्रभु जी कि वो तो नित्यानंद प्रभु जी में प्रवेश हो गए थे अंत के टाइम। हाँ, वो तो नित्यानंद प्रभु तो अल्टीमेटली उस शरीर रूपी में उन्होंने वहां प्रवेश कर लिया और फिर से वहां से निकल करके नित्यानंद प्रभु के रूप में फिर से आ गए। वो तो निरंतर लीला चल रही है ना, कहीं यहाँ। और प्रभु जी जैसे मैंने मतलब एक कथा भी सुनी थी कि जब जे संन्यास लिया था तो वहाँ जो नित्यानंद प्रभु जी के एक चक्कर धाम में गए थे और उनके पिता हडाई पंडित जी से मतलब कहते थे कि जिस सन्यासी ने मांगा था नित्यानंद प्रभु को वो विश्व रूपी है, वापस लेके आ गया फिर। हाँ, नित्यानंद प्रभु चले गए थे संन्यास लेकर के नहीं संन्यास लेकर तो चले गए थे, बट जो सन्यासी ने मांगा था ना, जो हडाई पंडित जी ने, जिस सन्यासी उनके गांव में आए थे जिनकी बहुत सारी उन्होंने मतलब आवभगत करी थी, तो उनसे पूछा था तब जैसे दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से मांग लिए थे राम जी को, वैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मांग लिया कि मैं आगे जाकर मुझे कई स्थानों पर मतलब तीर्थ यात्रा करनी और मेरा कोई सेवक नहीं है और आपका पुत्र मुझे बहुत पसंद आ गया तो आप उनको मेरे साथ ही भेज दीजिए। तो वो कह रहे थे कि मतलब जो विश्व रूप है वो ही शंकराचार्य के रूप में वहां पर गए थे और उन्होंने ही नित्यानंद प्रभु को हडाई पंडित जी से मांग लिया था। ओके, ये पॉइंट है, ठीक है, समझ गया। आपको समझ आया? दीदी बोल रही जो विश्व रूप था, जो शंकराचार्य है, वही फिर जा करके एक चक्र में गए और नित्यानंद प्रभु के माता पिता से नित्यानंद प्रभु को ले लिया। मतलब बलराम खुद ही बलराम को लेके आ रहे हैं अपने साथ और बाद में उन्हीं में समा गए और फिर वापस घर आ गए। ठीक है, ये भी विचार है, ये भी मैंने सुना नहीं था। हाँ, ये सुना था वो पंडित, पर वो पंडित शंकराचार्य ही है, वही विश्वरूप ही है। दिस इज वेरी नाइस। ओके, तो आगे सुना था, मैं कंफर्म आपसे कर रही हूँ। मैंने अगर सुना है किसी वैष्णव से तो अवश्य ही सत्य होगा इसमें। आई डोंट नो, मैं सुना नहीं, पर हो सकता मैं मिस किया हूँ, बट वो नित्यानंद प्रभु ही है, देयर इज नो डाउट, नित्यानंद प्रभु ही विश्वरूप है, विश्वरूप ही क्योंकि इसको उनके किसी भक्त से सुना था ना, इसलिए कंफर्म कर रही हूँ कि ऐसा है या नहीं। मुझे इसका मैं खंडन भी नहीं कर सकता और मैं मंडन भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये सुना नहीं है, पर पॉसिबल है वही वहां जा करके उनको लेके आए और फिर उन्हीं में समा गए। और हमारा विचार, जब प्रभुपाद जी, भक्तिदान ठाकुर प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि वो अभी विठल जी में चले गए, तो विठल जी में भी चले गए वो अलग अलग रूप से, अलग अलग, और वहां पे लेके आए होंगे और फिर उसमें समावित हो गए, फिर नित्यानंद प्रभु वापस आ गए। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। भगवान की लीला इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फिर विराम देंगे आज की सभा को। ये आखिरी पेज पढ़ लेते हैं, आखिरी मतलब ये वाला पेज खत्म कर लेते हैं, फिर अगले पेज से शुरू करेंगे। तब विश्वरूप महाशय गृह त्याग कर चले गए और सच्ची जगन्नाथ का हृदय विरह से दिग्ध हो गया। वे दोनों स्वजन सहित उच्च स्वर से विलाप करने लगे और प्रभु विश्वम्बर चंद्र भी अपने भाई के विरह में मूर्छित हो गए। महाप्रभु तक मूर्छित हो गए, अपने भाई, कितना प्रिय भाई। उस विरह का मुख से वर्णन नहीं हो सकता। जगन्नाथ मिश्र का संपूर्ण भवन क्रंदनमय हो गया। सब लोग रो रहे हैं। विश्व रूप के सन्यास को देखकर श्री अद्वैत सब भक्तों ने बहुत क्रंदन किया। अद्वैत आचार्य भी रो रहे हैं कि विश्वरूप चले गए और महाप्रभु तो मूर्छित होकर के गिर गए। तो
यू कैन इमेजिन कि किस प्रकार से उस समय जो है सची माता नवदीप में उत्तम मध्यम श्रेणी के जिस किसी ने विश्व रूप के संन्यास लेना सुना, उनमें कोई भी ऐसा न था जो सुनकर दुखी न हुआ हो। जगन्नाथ मिश्र एवं सची देवी की छाती विदीर्ण हो गई, वे निरंतर विश्वरूप पुकारने लगे। तब मिश्र चंद्र के पुत्र शोक में अधिक विवल देखा, तब तो भी बंधुगण उन्हें सांत्वना देने लगे। सब लोग सांत्वना देते हैं। सब कहने लगे, मिश्र आप स्थिर हो जाओ, मन में दुख मत करो। उस महापुरुष ने तो सारी गोष्ठी का उद्धार कर लिया। जिसकी गोष्ठी में से कोई एक जन भी संन्यास ग्रहण करता है, गोष्ठी मतलब घर में, उसी को उस गोष्ठी के 3 कुल का वैकुंठ में वास होता है। आपके पुत्र ने ऐसा कर्म किया कि जिससे उसका संपूर्ण विद्या सफल हो गई। इस अवसर पर तो आपको विशेष आनंद करना चाहिए। ऐसा कहते श्री जगन्नाथ मिश्र के किसी ने हाथ और किसी ने पांव पकड़ लिए। यह विश्वंभर ही आपका कुल का भूषण और वंशधर है। इसके रहने से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिसका ऐसा पुत्र है उसका यहाँ कोटि पुत्र क्या करेंगे। इस प्रकार सब बंधु बांधवों द्वारा समझाने पर भी मिश्र का दुख खंडन न हुआ। जिस किसी प्रकार से मिश्र महाशय धैर्य धारण करते, परंतु विश्व रूप के गुण स्मरण कर होने पर सारा धैर्य खो बैठते। मिश्र ने कहा, भविष्य में यह पुत्र भी घर में रहेगा, ये विचार मेरे हृदय में नहीं उतरता। श्री कृष्ण ने पुत्र दिया था और कृष्ण ने ही उसे ले लिया। जो कृष्ण चंद्र की इच्छा है वही होगी। स्वतंत्र जीव की तलाद्रक के भी तिल के जितनी भी शक्ति नहीं है। हे कृष्ण, मैंने यह देह इंद्रियां सब आपको समर्पित कर दी है। इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान योग अवलंबन कर महाधीर श्री मिश्र ने धीरे धीरे अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर कर लिया। उनको लग रहा है कि महाप्रभु भी शायद संन्यास न ले ले, इसलिए दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार नित्यानंद स्वरूप के अभिन्न शरीर श्री विश्वरूप ने गृह त्याग किया। जो कोई विश्वरूप प्रभु के संन्यास लीला प्रसंग को सुनता है, उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। बोलो श्री विश्वरूप की जय, विश्वरूप संन्यास की जय। जय। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। विश्वरूप के संन्यास सुनकर सब भक्तवृंद निरंतर हर्ष और विषाद में अवस्थित थे। सब एक दूसरे से कहने लगे, हम लोग का कृष्ण कथा कहने सुनने का जो स्थान था उसको श्री कृष्ण ने हम सब से हरण कर लिया। हम सब भी यहाँ न रह करके वन में चले जाएंगे, जहाँ पर इन पाषंडी लोगों का मुख देखने को न मिले। और सब लोग अभी बोल रहे हम भी चले जाएंगे, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। पाषंडी लोगों की वाक्य ज्वाला को अब हम कितना सहन करेंगे। ये सब लोग को निरंतर अस्त पथ में रत है, असत पथ में रत है। ये सब लोगों का क्यों मुख देखें, इन पागलों का, इन बेवकूफों का, इन भोगियों का। हम भी चले जाते हैं जंगल में। श्री कृष्ण ऐसा मधुर नाम किसी के मुख से भी सुनने को नहीं मिलता है। सारा संसार मिथ्या सुख में डूबा जा रहा है। समझाने पर भी कोई कृष्ण पथ ग्रहण नहीं करता, उल्टा और ज्यादा उपहास करता है। समझाएंगे तो भी नहीं मानता, उल्टा मजाक करता है। कृष्ण भजन करने से कोई तुम्हें कौन सा सुख मिला, मांग कर देख खाते हो और आगे भी दुखी पाओगे। हम सब लोग के साथ रहना उचित नहीं, हमें इन सब लोगों के साथ रहना उचित नहीं, हम वन में चले जाएंगे। ऐसा कहकर सब भक्तवृंद लंबे श्वास लेते। सब लोग सोच रहे अब क्या करेंगे, विश्वंभर भी चला गया, लोग समझते नहीं, भजन करते नहीं, उनको समझ में भी नहीं आता, और बोलेंगे तो बोलते तुमको कौन सा भगवान मिल गया, तुमको कौन सा आनंद मिल गया, तुम कर रहे हो, अरे हमको कर रहे हो, हमको तो मजा आ रहा है। श्री अद्वैताचार्य उन सबको आश्वासन देते, तुम सब लोग निश्चय ही परमानंद के लाभ करोगे। अद्वैताचार्य समझाते अवश्य ही लाभ होगा। अभी मैं हृदय में बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि कृष्णचंद्र प्रकट हो चुके हैं। तुम सब जाकर आनंद पूर्वक कृष्ण नाम कीर्तन करो। कुछ दिन पश्चात तुम यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन करोगे। तुम सबके साथ लेकर ही श्री कृष्ण लीला विलास करेंगे। ये समझना है कि अद्वैत शुद्ध कृष्णदास हूँ।
अद्वैताचार्य बता रहे हैं यहाँ पर। अभी चिंता मत करो, आप सब लोग जाओ और जा करके कृष्ण चिंतन करो। अवश्य ही शीघ्र यहाँ पर कृष्णचंद्र आएंगे और यहाँ पर वो अपनी लीला करेंगे और हम सब उसका दर्शन करेंगे। तो ये सांत्वना सुन करके सब लोग थोड़े थोड़े अपने आप को संभाल रहे हैं। 107 श्लोक तक हमने पढ़ा, कल 107 श्लोक से आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से आगे की लीलाएं और किस प्रकार से महाप्रभु सच्चिनंदन गौरहरि भी अपने माता पिता को संभालते हैं और फिर अपने थोड़ी सी चंचल लीलाओं को रोक करके फिर वह थोड़ा सा सीरियसनेस की लीलाओं को यहाँ से प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने विश्वरूप की विशेष रूप से संन्यास लीला को सुना और उनके कैरेक्टर को सुना, उनके स्वभाव को सुना। और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने आप सबको, हम सबको यह आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? क्या आशीर्वाद दिया मोहन प्रभु? कुछ आशीर्वाद दिया क्या वृंदावन दास ठाकुर ने कि नहीं दिया? कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, संसार के सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। क्या आशीर्वाद मिला विमला दीदी? कथा खत्म होने वाली है, अब तो बताओ। कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। और दूसरा सारे नष्ट हो जाएंगे, छूट जाएगा, जितने भी अनादिकाल से हमारे कर्म फंसे हुए हैं अनर्थ दूर हो जाएगा, कर्म बंधन छूट जाएंगे। कर्म बंधन के कारण हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूम रहे हैं। इन कर्मों के कारण हम फंसे हुए हैं। एक कर्म करते हैं, दूसरा एक और बांध लेता है। कर्मों के कारण ही हमको दुख सुख की अनुभूति होती है। अब नित्यानंद प्रभु अर्थात विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, अर्थात सारे कर्म खत्म, और उनकी संन्यास लीला सुनने से हमारे भी सारे कर्म खत्म हो गए और कृष्ण भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। तो ये आशीर्वाद वचन आज के इस अध्याय के पढ़ने से मिला हमको। आगे आगे और भी आशीर्वाद वचन मिलेगा, वो हम आगे आगे सुनेंगे। कोई प्रश्न, कोई कमेंट बिफोर वी कंक्लूड? अगर नहीं तो बोलो सच्चिनंदन गौर हरि की जय, बोलो सच्ची माता की जय, जगन्नाथ जय, विश्वरूप जय, नित्यानंद राम जय, अद्वैत ठाकुर की जय, विश्वम्भर की जय, श्री नवदीप धाम की जय, राधा जय जय वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राम स्वामी देवी।